जुल्फी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? पहले तो तुम्हारा यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा था और अब कह रहे हो कि मुझे फौरन से जाने की टिकट करानी है। क्योंकि कल तक मुझे ये नहीं मालूम था कि डेविड हमारे पार्लर पर कब्जा जमाने की सोच है। गुलशन का क्या होगा, जिसके साथ तुमने इतने कस्मे वादे किए कि मैं इसे दुबई लेकर जाऊंगा, कनाडा, यूके। मामा कितनी आसानी से मुझे छोड़ के चले गए। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, ना मुझे कॉल। आप एक गैर लड़की के साथ जिंदगी गुजारना, जबकि आपका बेटा यहाँ आपके बगैर तड़प रहा है। तुम्हें लगता है कि मैं बुरी और बदकिरदार लड़की हूँ? लगता नहीं, मुझे यकीन है, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां पैसों के लिए। खैर, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। सुलह सफाई से जितने दिन गुजर सकती गुजारो। ये सारे मर्द ही घटिया, कमजोर और लालची होते हैं। इस अजहर को देखो, मेहरू की जिंदगी बर्बाद करके कैसे ठाट से दूसरी शादी कर ली है, जबकि वो मेहरू इससे कितनी मोहब्बत करती है। ये तो मेहरू जैसी सच्ची, खालिस और पाकीज़ा लड़की को डिजर्व ही नहीं करता था। किसती तो दलेरी से अकेला माँ के बगैर बारात लेकर आ गया। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो आज और इसी वक्त मुझसे निकाह करो। मौलवी साहब भी तो यही है ना? क्या हम इस सुलिये में शादी करें? ना तुम दुल्हन बनी हो, ना मैं दूल्हा बना हूँ। दूल्हा और दुल्हन तो हम बाद में भी बन सकते हैं, पहले निकाह तो कर ले। पागल लड़की, जवेरिया ने हमें मार देना है। सब्र करो, चंद दिन सब्र करो, ट्रस्ट मी। फिर हम शादी करके दुबई चले जाएंगे। वहां में कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। हम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारेंगे, बस चंद दिन। आज बहुत खूबसूरत है। मुझे नहीं पता था कि दुल्हन बनने के बाद तुम इतनी अच्छी लगोगी, इतनी खूबसूरत, इतनी मुख्तलिफ। थैंक यू। अच्छा, मेरा वेडिंग गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट? क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हारा गिफ्ट? तुमने खरीदा भी था? ऑब्वियसली मैंने खरीदा था, तुम्हारे लिए रिंग ली थी मैंने। मेरे ख्याल से मैं घर भूला है। आई एम रियली सॉरी। तुम हर दफा मेरा ही गिफ्ट क्यों भूल जाते हो? अगर आज मैं तुम्हें सोने चांदी की कोई चीज ना दूं, उससे तो फर्क पड़ता है। पूरे का पूरा जल महमूद आज तुम्हारा हो गया, जो तुमसे प्यार करता है, जो तुम्हारे साथ है हमेशा हमेशा। हटो मेरे रास्ते से। हमसे पर्दादारी, पागल हो तुम। आज की रात और तुम मुझसे यूं दूर, जैसे हमारे दरमियान कोई ताल्लुक ही ना हो। हम अजनबी नहीं है मेरी जान, हम तो एक दूसरे के। मैंने तुमसे कहा कि मेरे रास्ते से हटो, और अगर तुम नहीं गए तो फिर मैं शोर मचाऊंगी। अच्छा, मचाओ, खूब शोर मचाओ। मैं भी आज देखता हूं कि तुम्हारी मैडम कैसे आकर तुम्हें बचाती है। पागल हो तुम, जो मुझसे डरती हो। हम शादी करने वाले हैं। तुम झूठ बोलते हो, धोखा दे रहे हो मुझे। सच, कसम से बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैंने जवेरिया से भी बात कर ली है।
उसे भी कोई एतराज नहीं है। शादी के बाद हम साथ चले जाएंगे। तुम सच कह रहे हो? अब हर बात हर बार झूठ नहीं होती। तुम्हारी बातों से मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने जवेरिया से जाकर फिर बात की। मगर वो मैडम नाराज नहीं हुई थी, बहुत नाराज हुई थी, लेकिन फिर मैंने मना लिया। बल्कि नहीं, हमारी मोहब्बत ने उसे मना लिया। ये हमारी मोहब्बत की जीत है गुलशन, मेरा यकीन करो प्लीज। यार मेहरू, एक फेवर चाहिए थी तुमसे। बोलो। यार मुझे एक्चुअली मार्केट जाना था कुछ कपड़े लेने के लिए। सब सूट पुराने हो चुके हैं, फटे पुराने इनफैक्ट। तो चल सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुमने मेरे लिए इतना किया, मैं इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती। तुम ये बताओ चलना कब है? मैं चाय खत्म करती हूँ और तुम रेडी हो जाओ। चलो। अभी? हाँ, तुम भी कुछ शॉपिंग कर लेना। ठीक है, तो तुम चाय पियो, मैं चेंज करके आती हूँ। गुड। बेगम साहिबा, 3 दिन हो गए आप एक ही जोड़ा पहने बैठी हैं। आप घर से जाके कपड़े ले आए या फिर किसी और को भेज के मंगवा लें। जी बुआ, मुझे एहसास ही नहीं हुआ इस बात का। अरे बुआ, मैं रात को फंक्शन में क्या पहनूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे बेगम साहिबा, आपके पास तो माशाल्लाह ढेरों लिबास हैं। अगर आप दिन में 2-2 भी पहनेंगी ना तो वो खत्म नहीं होंगे। और वैसे भी बेगम साहिबा, आप कुछ भी पहन लें, चाहे साड़ी चाहे शलवार कमीज, माशाल्लाह बहुत जचती हैं आप इसमें। बुआ, एक साड़ी देखी है मैंने, इतनी ब्यूटीफुल साड़ी है, आई कांट टेल यू। उफ, मेरा दिल तो वहीं रह गया। मैं वो साड़ी जरूर लूंगी। कितने की है बेगम साहिबा? 3 लाख। क्या कह रही हैं? 3 लाख? इतनी महंगी साड़ी? कम ऑन बुआ, इतनी महंगी भी नहीं है। आप देखेंगी ना, देखती रह जाएंगी, इतनी खूबसूरत है। मैं तो सोच रही हूँ आज वो ही ले आऊं। बेगम साहिबा, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। बुआ, मैं अब उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। बेगम साहिबा, क्या हुआ अगर आप उस घर की मालिक नहीं, लेकिन आपकी वहाँ जो चीजें वो सब आप ही की हैं। बुआ, उस घर में मेरा अब कुछ भी नहीं है, असर भी नहीं। वाह मेरे मौला वाह, तू भी इंसान को कैसे कैसे रंग दिखाता है। एक वक्त था कि बेगम साहिबा को अपने सूटों की तादाद भी मालूम नहीं थी, और अब उनके पास पहनने को सिर्फ एक साड़ी है। बहुत जज्बाती है बेगम साहिबा, मुझे ही कुछ करनी पड़ेगी। हाँ, तो जुल्फी तैयारी होगी जाने की? हाँ, सब हो गया है, बस 1 घंटे में निकलूंगा। दैट्स गुड, दैट्स गुड। और तुम लोग तो आ रहे हो ना मेरे पास हनीमून के लिए? हाँ हाँ, फॉर श्योर। बल्कि हमारे हनीमून की सारी प्लानिंग तुमने ही वहाँ करनी है, सारी तैयारी तुमने करनी है। मैं अजहर को बड़ा सरप्राइज देना चाहती हूँ। डोंट यू वरी, सब हो जाएगा। अच्छा, मुझे 1-2 काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है, डन। ओके बेबी। ओके। ये नाहिद आंटी नहीं है? कौन? कहाँ? इधर देखो, ये मुझे नाहिद आंटी लग रही है। लेकिन कुछ अजीब सी नहीं लग रही, जैसे बीमार बीमार सी। तुम जाके बात करो उससे। पागल हो क्या? मैं बात करूंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
वो मुझसे पूछेंगे मैं कहाँ रहती हूँ और फिर मिलने आएंगी तो? छोड़ो, अच्छा चलो फिर यहाँ से। नहीं, इधर आ जाओ। मैडम मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊँ, जूस या? नहीं, तुम ऐसा करो, मेरा बैग तैयार कर दो और उसमें कुछ कपड़े भी डाल दो। आप कहीं जा रही हैं? हाँ, मैं और अजहर 1-2 हफ्ते के लिए दुबई जा रहे हैं। तुम ऐसा करो, तुम भी चली जाओ और जब तक मैं वापस ना आऊँ, यहाँ नहीं आना, मैं खुद आके कॉल करूँगी। ओके? जी ठीक है मैडम। और ये कुछ पैसे ये भी रख लो। थैंक यू मैडम। मैडम आपने याद किया? हाँ शामू काका, गुलशन आज शाम अपने घर चली जाएगी, मैं भी रात में अजहर के घर ही रुकूंगी, तो आप फूफू का खास ख्याल रखिएगा। मैडम जो हुक्म आपका। जुल्फी साहब का भी मैसेज आया था, वो जहाज में बैठ चुके हैं। हाँ मैंने भी अभी उसका मैसेज देखा है, वो दुबई पहुंचकर हमारे लिए सारे इंतजामात कर लेगा। ठीक है फिर? क्या हुआ तुम? क्यों रो रही हो तुम? नहीं, वो कुछ नहीं। तुम्हें मैडम के जाने का अफसोस है या अपनी बर्बादी का मातम कर रही हो? शामू काका, आप मैंने तुम्हें समझाया भी था और आगाह भी किया था, मगर लालच आंखों को अंधा और अक्ल खत्म कर देता है। तुमने मुझे हमेशा अपना दुश्मन समझा, मगर अब रोने का कोई फायदा नहीं है। तुम इसी तरह अपनी बर्बादी पर मातम करती रहोगी सारी जिंदगी के लिए। शामू काका, वो जुल्फी। भूल जाओ कि इस नाम का कोई आदमी तुम्हारी जिंदगी में कभी आया भी था या नहीं। मैं कैसे भूल जाऊं? मैं नहीं भूल सकती जुल्फी को। नहीं भूल सकती तो फिर मजीद नुकसानात के लिए तैयार हो जाना। मुझे तो तुम्हारी बेवकूफ़ी पर तरस आ रहा है, इसीलिए तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैडम के इल्म में ये बात नहीं आनी चाहिए कि तुम्हारे जुल्फी के साथ कोई ताल्लुकात थे, वरना वो तुम्हारी गर्दन कटवा देंगी। समझ आई तुम्हें, बेवकूफ लड़की? महरू, कितना सोचोगी? सारे रास्ते तुम नाहिदा आंटी की बातें करती आई हो। गॉड से कम बस भी करो। मुझे नहीं लग रहा था कि नाहिदा आंटी अपने घर से आ रही थी। मुझे वो काफी बीमार लग रही थी। कुछ गड़बड़ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या। तो तुम्हें क्या लगता है, जो किसी के साथ गलत करता है उसके साथ अल्लाह मियां ठीक करता है? वो डिजर्व करती है सब कुछ। तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है यार? मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ भी बुरा हो। अगर वो बीमार है तो अल्लाह करे वो जल्दी से ठीक हो जाए। मुझे ना उनकी हमेशा फिक्र रहती है, अल्लाह करे सब ठीक हो। काश कोई ऐसी वैसी बात ना हो। बेगम साहिबा, ये आप क्या कर रही हैं? आप क्यों बर्तन धो रही हैं?
मैं धो दूंगी, आपके हाथ खराब हो जाएंगे, हटे यहाँ से। कुछ नहीं होता बुआ, मैं कर लूंगी। आप बीमार हैं, आप कैसे करेंगी? और बीमार हो जाएंगी। बेगम साहिबा मैं बीमार नहीं हूँ, और ये कैसे मुमकिन है कि आप मेरे सामने बर्तन धोएं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं बीमारी में बर्तन धो लूंगी, चाहिए आप यहाँ से। अब मेरी बात सुन लें, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, आप काम छोड़ दूंगी। इतनी सख्त वार्निंग, और जो अगर आप बीमार हो गई तो फिर ये सब कुछ कौन करेगा? अरे बेगम साहिबा, आंख अगर बंद हो गई तो मैं काम नहीं करूंगी, लेकिन जब तक मुझे नजर आ रहा है मैं आपको काम नहीं करने दूंगी। आप आराम करें जाके, मैं धो लूंगी, जाइए। अच्छा, मारिया ठीक कह रही थी। कल मैं नाहिद आंटी से उसी वक्त मिल लेती तो क्या हो जाता? कुछ भी नहीं। कम से कम मुझे नाहिद आंटी के बारे में सब कुछ पता तो चल जाता। वो ठीक नहीं लग रही थी, परेशान भी थी, लेकिन क्यों? कहीं जवेरिया तो। सिबी आपी को फोन करती हूँ। गुलशन से पूछे कि वहाँ क्या चल रहा है। गुलशन को जरूर मालूम होगा। ठीक है, कॉल करती हूँ। गुलशन, गुलशन, दरवाजा खोलो। या अल्लाह, इस लड़की को क्या हो गया है? हर रोज एक नया तमाशा शुरू कर देती है उस मनहूस लड़के की वजह से। गुलशन, अम्मा चली जाओ यहाँ से। मैं कह रही हूँ ना, चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरा ख्याल है अब इस लड़की की शादी कर देनी चाहिए। शादी कर दी तो मेरा क्या बनेगा? अभी गुलशन को पता होगा। आप प्लीज गुलशन से तो बात करके देखें। क्या बात करूं मैं गुलशन से? मैं तो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। बहुत ही बदतमीज और घटिया लड़की है। आप ही वो जैसी भी है, आप छोड़ दें फिलहाल इस बात को। लेकिन नाहिद आंटी के बारे में तो पूछे उससे। तुम नाहिद आंटी के बारे में पता करके क्या करोगी? मेरू भूल जाओ उन लोगों को जो तुम्हें बुला चुके हैं। अभी प्लीज प्लीज मेरा ये काम कर दें। कब बात करूंगी मैं गुलशन से? अब तो खाला जान को भी उसका घर में आना जाना इस तरह पसंद नहीं है। लेकिन क्यों, क्या हुआ है? शकील, खाला जान का ख्याल है कि गुलशन शकील पे दोबारा से डोरे डाले। तो इसमें बुरा क्या है? गुलशन अच्छी लड़की है, कर ले शकील उससे शादी। किस किस्म की फजूल बातें कर रही हो तुम? क्या चाहती हो कि वो मुस्तकिल मेरे लिए एक दर्द सर बन जाए? सब कुछ जानते हुए तुम ये कह रही हो? अच्छा, आप नाराज नहीं हो, लेकिन आप ही प्लीज आप ये बात जरूर पूछ लीजिएगा उससे। अच्छा ठीक है, बात कर लो। चलो अब ये बताओ, पेपर कैसे हो रहा है? मत ही पूछे, बस ठीक हो रहे हैं। अभी कहाँ, अभी दूसरे पेपर की तैयारी कर रही हूँ। बस मेरे ख्याल में 2 चैप्टर्स रहते हैं अब। हाँ, मुश्किल तो है, आप ही क्या करें। इतना बड़ा धोखा दिया इसने मुझे। अब क्या करूं? किससे कहूं जाकर? किससे इंसाफ मांगूं? मैं ही बेवकूफ थी जिसकी बातों में आ गई। लालच ने मुझे बदनाम कर दिया, मुझे तबाह कर दिया। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही मैं। अब मैं क्या करूंगी? अम्मी तो मुझे मारेंगी। अब एक ही हल है मेरे पास, जो भी अम्मी कहे वो खामोशी से मानना। वो चाहती है मेरी शादी हो जाए तो मैं अब उनकी नाफरमानी नहीं करूंगी, उनकी बात मान लूंगी। आग लगे मेरे सारे ख्वाबों में। इन ख्वाबों की किरचें उम्र भर मेरी आंखों में चुभती रहेंगी। कल रात को ही असर साहब का निकाह हुआ है। और तुम ये बात मेहरू को बताने चली आई? कितनी जालिम हो तुम जानती हो
ये बात सुनकर मेरे को कितना दुख होगा। ऐसे आंटी होती तो कितना अच्छा होता। मेरे आते ही वो यहाँ पर बहुत सारी रस्में करती जिसकी मुझे ख्वाहिश थी। बस क्या करें, मैं ही शायद बदनसीब हूँ। शादी महज सिर्फ कागजी कार्रवाई की हद तक ठीक है, वरना जिन हालात में वो रह रही है उस हालात में तो बेवा भी नहीं कोई रह सकती। शकील, तुम्हें तो मेरू का नाम लेने का भी हक नहीं है। जिस हाल में भी है, जैसी भी है, अजहर का नाम अब भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। भाभी, जब तक वो अपने घर नहीं चली जाती मैं भी अपना घर नहीं बसाऊंगा।